एक शब्द है बुनियाद, हिंदी का है या उर्दू का है? हिंदी का है शायद नींव, नींव। इंग्लिश में है फाउंडेशन और उर्दू में है बुनियाद। जिस चीज की बुनियाद, फाउंडेशन और नींव खोखली हो तो वो कितने समय तक टिकेगी? टिकेगी क्या? नहीं टिकेगी। और अगर उस चीज की बुनियाद, फाउंडेशन और नींव मजबूत है, सॉलिड है, तो वो सालों साल टिकती है। तो यहां बुनियाद शब्द या फाउंडेशन शब्द मैं इसलिए यूज कर रहा हूं कि जब तक आपकी प्रैक्टिस को सॉलिड नहीं होगी, सॉलिड का मतलब 2 दिन आसन कर लिया, 4 दिन छोड़ दिया, 2 दिन डाइट फॉलो कर ली, 4 दिन छोड़ दिया, फिर किसी डाइटिशियन के पास चले गए, पैसा दे आए उसको, डाइट चार्ट महीने भर फॉलो कर लिया, 2 महीने फॉलो कर लिया, 2-4-6 किलो वेट कम कर लिया, फिर छोड़ दिया, फिर वहीं आके खड़े रह गए, खड़े हो गए, बोर हो जाते हैं। तो ऐसा उसमें क्या मॉडिफिकेशन करना है भाई? ऑब्वियसली एक ही चीज से बोरियत होती है। हम बोर भी ना हो, हम उसे छोड़ भी दें और हम जिस टारगेट पर पहुंचना चाहते हैं वहां पर पहुंचे भी। अगर हमने उसे छोड़ दिया और फिर हमने जहां से अपनी यात्रा शुरू की थी वहीं पहुंच गए तो फिर फायदा क्या हुआ? कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ। आपका समय वेस्ट, आपका पैसा वेस्ट, और कुछ दिन जो जितने दिन तक आपने उसको फॉलो किया होगा मन मार के, कहीं गुलाब जामुन मिस किया होगा, कहीं रसमलाई मिस की होगी, किसी ने बर्गर मिस किया होगा, किसी ने पिज्जा मिस किया होगा, किसी ने कोल्ड ड्रिंक मिस की होगी, किसी ने पार्टी मिस की होगी, तो उसका कोई मतलब नहीं रहा। इसमें सबसे पहले हमें चाहिए क्या? डिसिप्लिन, संयम। हमारी बॉडी हमें सब बताती है। अगर तो डिफरेंस क्या है ह्यूमन एंड एनिमल में? हम ये कहते हैं कि इंसान सर्वश्रेष्ठ है, यही कहते हैं, यही सुनते आए हैं, और वो तो जानवर है। जब भी कुछ बात होती है तो हम कहते हैं वो तो जानवर है, छोड़ दो उसे। लेकिन जानवर की जो एक्टिविटी है वो कई मायनों में हम इंसानों से ज्यादा बेहतर है। अगर आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे, देखेंगे, सीखेंगे तो आपको पता लगेगा वो ज्यादा बेटर काम कर रहा है हमारे तरीके से। वो 365 दिन एक जैसी एक्टिविटी नहीं करता, उसकी एक्टिविटी डिवाइडेड है अकॉर्डिंग टू सीजन। और हमारी एक्टिविटी क्या है? 365 दिन हम उसको एक जैसा रखने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे पहला, इंसान और जानवर में डिफरेंस क्या है? हमारे पास विवेक है, बुद्धि उसके पास भी है, बुद्धि हमारे पास भी है, तभी तो हम जानवर पालते हैं। अगर उसके पास बुद्धि नहीं होती तो लोग क्यों कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा ये सब पालते? कोई तोता पालता, वो बोलता है, बुद्धि है तभी सीखता है। कुत्ते के पास दिमाग है, बुद्धि है, तभी उसको फोर्सेस में यूज किया जाता है, वफादारी है ना? लेकिन हम क्या करते हैं? हमारे पास क्या है? हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि जब हम बीमार होते हैं तो हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, खाना बंद नहीं करते। और जब एनिमल बीमार होता है तो ऑब्वियसली जो हमने घर में पाल रखा है उसकी बात ना करें, जो आम रोड पर घूम रहा है, जंगलों में रह रहा है, उसके पास कोई मेडिकल बैठ जाता है शांति से, वो मेडिकल उसके पास कोई फैसिलिटी है? नहीं है। उसको कोई खिचड़ी बना के खिलाने वाला है? नहीं। उसको कोई काढ़ा पिलाने वाला है? नहीं।
ऐसा नहीं है कि वो बीमार नहीं होते, वो भी बीमार होते हैं, उनमें भी ऋतुओं का इफेक्ट, सीजन का इफेक्ट आता है। हमारे पास काढ़े भी उपलब्ध हैं, खिचड़ी भी उपलब्ध है, बनाने वाले भी उपलब्ध हैं। नहीं इच्छा हो रही है तो भी खा लो, कमजोरी आ जाएगी कहने वाले भी लोग उपलब्ध हैं। तो सबसे पहला मेडिकल डिफरेंस ये है कि जब जानवर बीमार होते हैं तो वो खाना छोड़ देते हैं, वो खाते नहीं। हम बॉडी मना कर रही है, पेट मना कर रहा है कि नहीं चाहिए, हम फिर भी उसमें 2 बिस्किट खा लो, आधा कप पी लो, 1 खा लो, आधी रोटी खा लो, उसी में उलझे रहते हैं। करना क्या चाहिए? कायदे में 1-2 दिन 3 दिन के फीवर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो एक क्लींजिंग प्रोसीजर है, उसको नेचुरली हमको चलने देना चाहिए। अगर आपका फीवर, आपकी बीमारी एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा जा रही है, तब आपको मेडिकल हेल्प के बारे में सोचने की जरूरत है। नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम हुआ, वो चेस्ट पंप खा ली, विक्स एक्शन 500 खा ली, XYZ खा ली, उससे आप अपनी बीमारी को या अपने शरीर को हेल्प नहीं कर रहे हैं, उससे आप अपने शरीर को और प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। क्योंकि शरीर कह रहा है कि मुझे कचरा बाहर फेंकना है, आप कह रहे हो कि नहीं एक डॉग्स में एक ब्रीड है लैब्राडोर, आपने सुना होगा। इस ब्रीड की खास बात यह है कि आप इसको दिन में 10 बार देंगे खाने को, ये तब भी खा लेंगे। इनको पता नहीं लगता कि इनका पेट भर गया है या नहीं भरा है। तो यहां 2 डिफरेंसेस हैं। आजकल हमारी भी ये स्थिति वैसी होती जा रही है, हमें कहां रुकना है हमको पता नहीं चलता। लेब्राडोर सूंघ लेता है बहुत दूरी से। दूसरा, जब ये ब्रीड भी बीमार होती है, इनके सामने भी आप इनकी पसंद का फूड रख दीजिए, ये नहीं खाते। तो हमने कहा था कि हैबिट्स, आदतें, तो हमें अपनी आदतों में बदलाव लाना है। क्या बदलाव लाना है? पहला कि जब आपको 1-2 दिन का बुखार आ जाए, 1-2 दिन का सर्दी जुकाम खांसी हो जाए, तो दवाइयां से शरीर को भरना चालू ना करें, बॉडी को रेस्ट दें और उसको हील करने का काम करने दें। अगर आप उसको सपोर्ट नहीं कर सकते तो उसको आप दवाइयां खाके डिस्टर्ब मत करिए। दवाइयों की जरूरत आपको तब पड़ेगी जब आप एक सर्टेन लिमिट से क्रॉस कर रहे हैं, तब आप मेडिकल हेल्प के लिए सोच सकते हैं। बैठिए ना सर, मजा नहीं आता। अगर आपको हेल्थ अचीव करनी है तो उसके लिए क्या चीज जरूरी है? अनुशासन, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्यों? नहीं तो हम वही 2 दिन योगा करेंगे, 2 दिन डाइट फॉलो करेंगे, 2 दिन एक्सरसाइज कर लेंगे, 2 दिन सुबह 5 बजे उठ जाएंगे, 2 दिन रात को 9, 9:30, 10 बजे सो जाएंगे, उसके बाद वहीं आके खड़े हो जाएंगे। तो मैं 2 दिन योगा करूं तो क्या मैं एडवांस प्रैक्टिस करने लगूंगा? नहीं करूंगा। 2 दिन या 4 दिन मैं योगा करने लगूं तो क्या मुझे उससे जो होने वाले बेनिफिट हैं मुझे परमानेंट मिलते रहेंगे? नहीं मिलते। लास्ट मंथ मेरे पास एक हरियाणा से एक लेडी आई थी, उसको ब्रेन ट्यूमर था। जो उसने बताया, जो उसकी मेडिकल रिपोर्ट थी, उसके बिहाफ पर मैं बता रहा हूं, मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा। सिर्फ अपने डाइट में परिवर्तन करके और प्राणायाम करके उसने अपने ट्यूमर को साफ कर दिया। एविडेंस उसके पास, उसकी MRI रिपोर्ट्स थी। कितने समय में? हार्डली 6 मंथ। एविडेंस उनके पास, उनकी ही मेडिकल रिपोर्ट्स थी, MRI रिपोर्ट्स थी। अब हम कोई सोचे कि 6 महीने में उन्होंने कंटिन्यूस प्रैक्टिस की
और बिना किसी सर्जरी के डॉक्टर वॉज सरप्राइज। होता है, लेकिन होता क्या है कि उस समय हम एक हिम्मत छोड़ देते हैं, दूसरा डिसिप्लिन नहीं आता, तीसरा हमारे दिमाग में ये बात बैठा दी गई है कि बिना मेडिसिन के तो हो ही नहीं सकता। आप मेडिसिन लेना है, मेडिसिन लेते रहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको मेडिसिन नहीं लेनी, लेकिन बाकी का भी तो करते रहिए। उसमें क्या दिक्कत है? अगर आप प्राणायाम कर लेंगे उससे क्या नुकसान होने वाला है? जैसे इस शरीर को जो दिख रहा है, इसको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो इस शरीर जिस छोटी से छोटी सेल से बना है उसको भी जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो साइंस ये कहती है कि जहां पर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती, ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाती है, वहीं पर कैंसर फैला जाता है। तो कम से कम हम बेहतर तरीके से सांस को लेने का अभ्यास करें। अभी हम क्या कर रहे हैं? आपने कब सांस ली, मैंने कब सांस ली, नहीं पता। कब ली, कब छोड़ दी, नहीं पता। तो प्राणायाम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कोविड में हमने सबने देखा, शायद सबने देखा होगा, कई ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गए। नहीं, ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गए, साथ साथ इंपॉर्टेंस कितनी है जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन, प्योर एयर की कितनी जरूरत, अहमियत। तो लेकिन हम क्या भूल जाते हैं? इंसानों के पास एक कैपेसिटी है भूलने की, 4 दिन बाद हम भूल जाते हैं। 4 चीज नहीं पकड़ते हैं ना, तो डिसिप्लिन क्या है? सुबह 5:30 बजे आप यहां आए हैं, आपने समय लगाया है, पैसा लगाया है। क्यों लगाया है? हेल्थ के लिए। आप में से 25-30% लोग सुबह शुद्धि क्रिया में नहीं जाते, 25-30% लोग सुबह के योग क्लास में नहीं आते, 25-30% लोग शाम के क्लास में नहीं जाते। 7 दिन के लिए आए हैं, आपने कुछ क्लासेस मिस की, और जब आपने कुछ छोड़ा है तो 7 दिन में लेकिन रिजल्ट पूरा चाहिए। डॉक्टर को तो पता नहीं होता कि आप क्रिया में गए या नहीं, उसने पूछ लिया तो ठीक, और आपने ईमानदारी से बता दिया तो ठीक, नहीं तो अगर आपने कह दिया कि हाँ मैं गया था, तो वो कौन सा वहां अटेंडेंस लग रहा है। शाम की क्लास में नहीं जा रहे हैं, सुबह की योगा क्लास में नहीं जा रहे हैं, तो कैसे होगा? सारा काम सिर्फ मसाज लेने से, ट्रीटमेंट लेने से नहीं होगा। नेचुरोपैथी का मतलब है हॉलिस्टिक अप्रोच। सिर्फ आप डाइट फॉलो करेंगे नहीं होगा, सिर्फ आप एक्सरसाइज करेंगे नहीं होगा, सिर्फ आप ट्रीटमेंट लेंगे नहीं होगा, पानी नहीं पिएंगे पर्याप्त तो भी उसका इफेक्ट और साइड इफेक्ट आएगा। तो हर चीज की एक इंपॉर्टेंस है। जैसे आप किचन में सब्जी बनाते हैं तो सिर्फ आप नमक मिर्च डाल के नहीं छोड़ते, एक रेसिपी बनाने के लिए आप उसमें धनिया, हल्दी, मिर्ची, हींग, जीरा और पता नहीं क्या क्या है, फिर उसके बाद बादशाह मसाला, कैच मसाला, ये मसाला, वो मसाला, तब जाके आप करें वाह शानदार चीज। ऐसे ही तो ये भी तो एक रेसिपी है। आंख है, कान है, नाक है, हार्ट अपना काम कर रहा है, हम सो जाते हैं फिर भी काम कर रहा है, लंग्स अपना काम कर रहे हैं। ये इन्होंने छुट्टी ले ली तो फाइल क्लोज। इनके पास बहाना नहीं है, लेकिन हमारे पास बहाना है, हम भी बहाना मार देते हैं कभी कभी। तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब आप डिसिप्लिन फॉलो करेंगे तो आपको बड़ी तकलीफ होगी। क्यों तकलीफ होगी? कि हमारी वाली जो जनरेशन है, हम और आप जिस जनरेशन को बिलोंग करते हैं, तो हमको बचपन से एक चीज सिखाई गई, सुबह स्नान कर लो, फ्रेश हो लो, मंजन कर लो, लेकिन हमें ये नहीं सिखाया गया कि आधा घंटा एक्सरसाइज कर लो, सूर्य नमस्कार कर लो, प्राणायाम कर लो। तो वो हमारे दिमाग में ड्रिल ही नहीं है। अब उस जो चीज है ही नहीं,
जिस चीज के बिना 40, 45, 50 साल बिता दिए, तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए अब बहुत टाइम लगेगा। मैं ये नहीं कहता रोज आप 1 घंटा करो, लेकिन 15 मिनट से तो सुबह और 15 मिनट शाम को आप स्टार्ट कर सकते हो। ठंडी आएगी, रजाई में सो जाएगी, बहुत तकलीफ होगी, शायद ये दिक्कत आएगी। बहुत से लोग तो आने से पहले टिका के आते हैं कि 7 दिन नहीं मिलेगी, 4 दिन छोड़ी थी, लेकिन आज आते आते पी ली, क्योंकि 7 दिन नहीं मिलेगी। तो जब पता है कि नुकसान है, तो फिर वो काम करना क्यों कहना, वो डिसिप्लिन और हैबिट्स बुनियाद। क्योंकि हम चाहे जो है ना, एक बहुत ऐसी चीज होती है कि बिना उसके लाइफ चलती ही नहीं। हम लोग कहते हैं क्या, उसे सिगरेट का एडिक्शन है, उसे अल्कोहल का एडिक्शन है। वो अल्कोहल वाला अगर आप परसेंटेज निकालेंगे ना, तो सबसे ज्यादा जो एडिक्शन है वो चाय और कॉफी का है। चाय वाले का देश में सबसे ज्यादा चाय का नंबर मिलेगा। आप अगर परसेंटेज देखेंगे तो सबसे ज्यादा परसेंटेज मिलेगा चाय। और अब वो धीमे धीमे जो और नई जनरेशन आ रही है, उसे तो बेड टी की आदत हो गई है, तो वो और खराब है। अब लोग पूछते हैं चाय क्यों नहीं पीनी चाहिए। इसलिए नहीं पीनी चाहिए कि चाय हमारे डाइजेशन को खराब कर देती है, कैल्शियम एंड आयरन का ऑब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होने देती। आप फीमेल्स में आप देखिए, एक समय के बाद ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है, डॉक्टर कहता है कैल्शियम कम। टीवी पर दिखाते हैं आपकी हड्डियों से कैल्शियम निकल जाएगा अगर आपने 40 की एज को पार कर ली, लेकिन टीवी पर ऐड आता है कि आप चाय मत पीजिए, आप धूप में रहिए। नहीं आता ना, आएगा भी नहीं। अगर डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे, मतलब अनुशासनहीनता, इनडिसिप्लिन। और इनडिसिप्लिन का रिजल्ट बढ़ा हुआ वेट, बढ़ा हुआ बीपी, बढ़ा हुआ ब्लड शुगर और भी कई चीजें। अमूमन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में आपको यही चीजें देखने को मिलेंगी। फिर इनके बाद इनके साथ के और यार दोस्त आ जाते हैं। डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते तो हमें पता ही है कि क्या क्या होता है। अब जैसे जैसे समय बदला, अब करंट सिनेरियो क्या आ गया, आज से 10 साल पहले और 10 साल में काफी बदलाव आ गया है। 15 साल में आप कहेंगे काफी बदलाव आ गया है। 15 साल पहले, आज से 15 साल पहले हम लोग खाना खाते वक्त मोबाइल, टीवी, ठीक है। 15 साल पहले, 10 साल पहले हम ब्लिंकिट पर ऑर्डर नहीं कर पाते थे, जोमेटो को ऑर्डर करके नहीं मंगा सकते थे। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, एक रिसर्च है, आपको कहीं गूगल पर मिल जाएगी, जब ये ऑनलाइन डिलीवरी वाला सिस्टम अमेरिका में चालू हो रहा था, तब किसी ने उस सिस्टम का बहुत विरोध किया था। इसके 2 पहलू हैं, इसके 2 नुकसान हैं। एक आपकी हेल्थ, दूसरा हमारा सामाजिक ताना बाना, यह हमारी फैमिली बॉन्डिंग। आपने मैडम से कहा खीर बना दो, मैडम कहा नहीं बनेगी, ठीक है मत बनाओ, टप अंदर भी आने की जरूरत नहीं, वो ऐड आता है, वो गेट पर आया और उसने गेट पर ही निपटा दिए 2 गुलाब जामुन। इसका वो देखने में अच्छा लगता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन जो बॉन्डिंग है वो धीमे धीमे परिवारों को तोड़ने का काम कर। दूसरा, वो क्या बना रहा है वो तो हमें नहीं पता। अभी हम सब ने देख रहे हैं फ्रीक्वेंटली हार्ट अटैक के नंबर्स बढ़ रहे हैं, कैंसर के नंबर बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं?
इस हाँ डाइट और डिसिप्लिन नहीं है, दूसरा इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो वो मैं उसको बाद में कनेक्ट करूंगा। अनुशासनहीनता, रात को 12 बजे खा रहे हैं, आधे लोगों का अभी फैटी लिवर होगा, यहां बैठे हुए लगभग 40 to 50% लोगों को फैटी लिवर की प्रॉब्लम होगी, एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, पेट फूल रहा होगा, ब्लोटिंग हो रही होगी, बर्पिंग हो रही होगी, पेट साफ नहीं हो रहा होगा। ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़े हुए इशू हैं, और जब यही प्रॉब्लम आपकी आगे बढ़ती है तब यही प्रॉब्लम हमारे लिए एक मेंटल प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। इसका कारण सही समय पर नहीं खाना, आपको क्या सूट कर रहा है वो नहीं खाना, सही मात्रा में नहीं खाना, लेट नाइट खाना और प्रोसेस्ड खाना। वो खाना खाते समय हम मोबाइल चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, लैपटॉप चल रहा है, खाते भी जा रहे हैं, करते भी जा रहे हैं। उससे होता क्या है? उससे होता यह है कि हमको पता ही नहीं चलता कि हमको रुकना कहां पर है। मैं अधिकतर अपने पेशेंट से कहता हूं कि खाते वक्त आप बात ना करें, आप मोबाइल ना चलाएं। आप बात नहीं करोगे तो दूसरा कोई आके आपके साथ बैठ जाएगा। अच्छा, कहां से आए, कितने दिन से आए, आपका डॉक्टर कौन है? आपके डॉक्टर ने तो आपको रोटी दी, मेरे वाले ने तो दी नहीं, मेरे डॉक्टर का नाम आपको बोलने पे मजबूर कर देगा। अच्छा, आप फास्टिंग करो, पानी जूस पर हो, आपको लग रहा है नहीं लग रहा है, लेकिन सामने वाला आके जरूर बताएगा, कमजोरी आ जाएगी, चक्कर आने लगेगा, वीकनेस आ जाएगी। जिसको नहीं महसूस हो रहा हो उसको ये महसूस होने लगता है कि शायद ये सही है, तो ना तो मैं करूंगा ना करने दूंगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, आपको आके वो सामने वाला वो प्रोवोक करेगा कि आप बोलो। आप किचन के गेट से बाहर आ जाओ, आपको जो बोलना है बोलो, सिर्फ खाते वक्त आप उस टाइम को अवॉइड करिए। मैं अपना घर छोड़ के आया हूं, किस लिए? सबसे पहले पेट के लिए ना, 2 वक्त का खाना, और वही मैं टाइम से और सुकून से नहीं कर रहा हूं, तो फिर मेरे घर यहां आने का फायदा क्या हुआ? तो आप सब में से कई लोग अपना बर्थ प्लेस छोड़ के अर्निंग के लिए निकले, अर्न कर रहे हैं, तो एटलीस्ट किस चीज के लिए? सबसे पहले तो हमने पेट ही भरना है, और वही काम अगर ठीक से नहीं कर रहे हैं तो क्या करेंगे पैसे का? पैसा तो आपके झुनझुनवाला जी के भी पास था। लास्ट के कुछ उनके वीडियोस हैं जो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। सारी गलतियां हम खुद करें तब सीखें, इस चीज की जरूरत नहीं है। जिंदगी छोटी, दूसरों की गलतियों से सीखें तो ज्यादा बेस्ट है। तो उनकी गलतियों से सीख के अगर हम अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करके और हेल्थ अचीव कर सकते हैं तो वो हमको कर लेना चाहिए। जब आपका मोबाइल आपकी टेबल पर सिर्फ उल्टा रखा होता है, जब आप खा रहे होते हैं और आपका मोबाइल सिर्फ बंद रखा होता है, उस समय आप अपने खाने से 85% डिटेक्टेड होते हैं, आपका कनेक्शन नहीं होता। ये रिसर्च है जो आपको मिल जाएगी। तो खाना खाते समय 1 फुट 2 फुट मोबाइल को दूर रखिए, क्योंकि आप खा रहे होगे और वो बढ़ेगा टुन टुन, फिर आप देखोगे कि वो किसका है। अधिकतर लोग जिसको बोलते हैं नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन आप जब कर ही रहे होंगे और वो आ जाएगा, बस वही आपका कनेक्शन आपके खाने से टूट गया। फिर हम क्या करते हैं, अपने आप को डंप यार्ड बना देते हैं, आने दो आने दो, पता ही नहीं चलता कि हमको कहां रुकना। दूसरा एक और होता है, अरे 1 रोटी बची है खा लो, 1 कटोरी सब्जी बची है खा लो,
ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं खाना फेंकना चाहिए, लेकिन खाना फेंकना नहीं चाहिए, उसको आगे पीछे किसी और दूसरे रूप में यूज कर लीजिए। जबरदस्ती अपनी कैलोरी मत बढ़ाइए, और बढ़ा रहे हैं तो फिर उस कैलोरी को बर्न कर लीजिए। याद रखिए, खाना खाना प्रॉब्लम नहीं है, खाना खा के बैठे रहना वही प्रॉब्लम है। हम जितना खाते हैं उतना हमारा एक थेरेपिस्ट, हम जितना 2 दिन में खाएंगे हमारा एक थेरेपिस्ट एक दिन में एक टाइम में खाएगा, क्योंकि वो उतनी मेहनत कर रहा हूं। मैं खाऊंगा और दिन भर 7 घंटे 8 घंटे चेयर पर होता, तो मैं उसके हिसाब से अगर क्वांटिटी कंज्यूम करने लगूंगा तो हमारा तो स्टमक रबर की तरह है, वो फैलता जाएगा और फिर हम भी विकसित भारत का हिस्सा है। जब जब डिसिप्लिन फॉलो करने की बात आएगी बड़ी तकलीफ होगी, बड़ा दर्द होगा। सुबह 5 बजे उठना है, जाना है, जल नीति करना है, गला छिल रहा है, नाक में घी डालेंगे तो उल्टी आ रही है, घी की खुशबू नहीं समझ में आ रही है ना। लेकिन वो कितनी देर की तकलीफ है? 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। लेकिन जब वो घी जाएगा तो किसको स्ट्रेंथन करेगा? आपकी आंखों को, कान को, आपके बड़े। तो क्या बेटर है, डालना या नहीं डालना? डालेंगे तो थोड़ी देर की तकलीफ है, तो वही छोटी छोटी देर की तकलीफ जब आप डिसिप्लिन फॉलो करोगे तो तकलीफ दायक लगेगा। और अगर नहीं डालोगे तो बढ़िया है, मुझे कुछ नहीं लग रहा, मेरा गला ठीक है। लेकिन आपने जो नहीं किया, जिससे आपको परेशानी 15-20 मिनट, आधा या 1 घंटा होती, आपने उसको नहीं किया, तो उससे होने वाला जो बेनिफिट है आपने उसको हमेशा के लिए खो दिया। तो ऐसी कई प्रैक्टिसेस है, जल लेती है, आई वॉश है, नाक में घी है, योगा है, 10 मिनट की एक्सरसाइज है, वेट लिफ्टिंग है, XYZ। सुबह जल्दी उठना है। अगर आप डाइट फॉलो कर रहे हैं लेकिन आप जाग तो सुबह 8 बजे ही रहे, तो फिर आप कितना भी डाइट फॉलो करो कुछ नहीं होना है। हर चीज की इंपॉर्टेंस है, खाने की, सोने की, जागने की। और जब आप इनडिसिप्लिन में है, पिज्जा खाइए, बर्गर खाइए, मजा आ रहा है, शुरुआत में बहुत अच्छा लग रहा है, वही बाद में हमारे लिए 4 रोग पैदा कर देता है। खाते समय अच्छा लगता है ना, कई लोगों को यहाँ खाने में नमक नहीं लगता, किसी को टेस्ट नहीं लगता, किसी को मसाला नहीं है, ऐसा कौन खिलाता है ना? तो समझ के ही आया, फिर भी तकलीफ है। एक शब्द है मेंटल क्लैरिटी, मतलब दिमाग से क्लियर हो जाना। हमारे जीतू भाई हैं, उनको एकदम मेंटल क्लैरिटी है, कुछ भी हो जाए बॉडी को फिट रखना है। वो आज कल जाएंगे और अपनी नेक्स्ट बुकिंग करा के जाएंगे कि वो कब उनकी बुकिंग है, फिक्स है। इसको कहते हैं मेंटल क्लैरिटी। और वो जब आते हैं 2-4 लोगों को और साथ लेके आते हैं तो वो एक अपना तो भला कर ही रहे हैं, साथ साथ 4 लोगों को और भला करने की वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप उस ट्रैप से निकलो। वो कहते हैं हमें तीर्थ जाना है। तीर्थ तो हम, अगर हमारे हाथ पैर ही नहीं चल रहे तो फिर हम तीर्थ जाके क्या करेंगे, है ना? कहते हैं इसी के अंदर राम बसा है, तो पहले इसको तो आप स्वस्थ कर लीजिए। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जबरदस्ती खींच के लाए जाते हैं, चलो चलना है। मेंटल क्लैरिटी, अगर आपको आने वाली अपनी लाइफ की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर रखनी है, तो मैं ये तो नहीं कहता कि आप हमेशा यही आते रहिए, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि आप इस सिस्टम से जुड़े रहिए। आप लोगों में से कई लोग डायबिटीज की मेडिसिन खा रहे होंगे, बीपी की मेडिसिन खा रहे होंगे, कोई 2, 4, 10 साल से खा रहे होंगे। तो
अपने आप से ये सवाल पूछिए कि जो मेडिसिन आपको 5 साल, 10 साल, 4 साल में ठीक नहीं कर पाई, तो क्या आने वाले 10 सालों में, 5 सालों में ठीक कर देगी? अपने आप से सवाल पूछिए और फिर उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करिए। क्योंकि मेडिसिन तो हम इसीलिए खाते हैं ना कि हम ठीक हो जाए। और आप इतने सालों से खा रहे हो तो कहीं तो गड़बड़ है, और उस गड़बड़ को ढूंढने का प्रयास करिए। नहीं तो पैसा भी आपका है और शरीर भी आपका है। दूरदर्शन पर बहुत पहले एक सीरियल आता था, जान है तो जहान है। आप सबने सुना होगा और देखा भी होगा। उसमें मेरी तरफ से एक मॉडिफिकेशन है कि जान है तो जहान नहीं है। जान तो उस आदमी में भी है जो 4 साल से बेड पर पड़ा हुआ है। उसके लिए कोई जहान की कोई वैल्यू है क्या? नहीं है ना। हेल्थ है, अगर आप स्वस्थ हैं तो ही जहान है। नहीं तो कुछ दिनों बाद हम अपने ही परिवार के लोगों को तो बोझ लगने लगते हैं। वो भी मन में कहता है कि ये भगवान इनको उठा ले। तो ये अब आप जो भी कहें, ये प्रैक्टिकल भौतिक जगत की कड़वा सत्य है, आपको देखने को मिल जाएगा। जिंदगी खींचनी नहीं है, रगड़ रगड़ के नहीं जीनी है। जितनी भी है अपने हाथ पैरों पर चलते चलते और स्वस्थ। ठीक है, कोई इमरजेंसी बात हो गई तो मेडिसिन का अपना रोल है, लेकिन जो चीजें बिना मेडिसिन के, कुछ डिसिप्लिन फॉलो करके, कुछ कमियों को दूर करके, कुछ मॉडिफिकेशन करके अगर आप अपनी उन दवाइयों से मुक्त हो सकते हैं तो क्या अच्छा है। अपनी आदतों में थोड़ा सा बदलाव करिए। मैं एक इंजेक्शन का भी नाम ले रहा हूं, हट रहा हूं थोड़ा सा टॉपिक। मुंजारो नाम का एक इंजेक्शन बहुत चल रहा है, मुंबई में बहुत चल रहा है ना? किस लिए चल रहा है? डायबिटीज, वेट लॉस और डायबिटीज, वेट लॉस एंड अब वो देखिए वेट ओबेसिटी। अरे एक्सपायरी नाम ले लीजिए। अब इतनी कंपनियां, कोई एक नाम से तो बनाएगा नहीं। उन्होंने ये बात समझ ली है कि ओबेसिटी प्रॉब्लमेटिक है ना, तभी उन्होंने उस ड्रग को बनाया। नहीं तो क्या जरूरत थी उसको बनाने की? उनको इतना समय लगा ये समझने में कि वेट जो है प्रॉब्लम है। वेट घटा देंगे तो डायबिटीज भी कम हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो जैसे जैसे समय बदल रहा है तो लोगों में बदलाव आ रहा है। ये आपने महसूस किया होगा, देखा होगा कि अब लोग नेचुरल सिस्टम की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। तो अगर 100 में से 20 लोग जो डायबिटीज पेशेंट है, 100 में से अगर 20 लोग मेडिसिन फ्री हो गए तो किसी का नुकसान हुआ या नहीं? कंपनियों का नुकसान हुआ ना। तो इसको बोलते हैं कंपटीशन, कि तुम मेहनत मत। तो क्या दिमाग में डाला जा रहा है कि आप मुंजारो लो, XYZ लो, नाम तो क्या लेना, आप XYZ मेडिसिन लीजिए, आप एक्सरसाइज मत करिए, आप डिसिप्लिन फॉलो मत करिए, बस हमारा एक इंजेक्शन 40-50 जो भी कॉस्ट है उसको आप लगवा लीजिए और आपका वेट कम हो जाएगा। सर साइड इफेक्ट भी तो होते होंगे। 100% किसी भी कोविड वैक्सीन बनी थी, कितने दिन में मार्केट में लॉन्च हो गई थी? 6-1 महीना पकड़ लो, 1 साल पकड़ लो। नॉर्मली किसी वैक्सीन को डेवलप होने के लिए काफी लंबा समय लगता है। फिर उसके शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट देखे जाते हैं। अब मुंजारो का या XYZ ड्रग का लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट किसी को पता है क्या? आज नहीं पता। अब जस्ट फॉर एग्जांपल, बाबा रामदेव पाम ऑयल का बड़ा विरोध करते हैं। पाम ऑयल से ये होता है, पाम ऑयल से वो होता है। उन्होंने खुद एक पाम ऑयल की कंपनी रुचि सोया
खरीद लिए और उनके जो बिस्किट वगैरह आ रहे हैं, कुछ बिस्किट आप उनका इंग्रेडिएंट पलट के देखिए। हम और आप जब कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो क्या हम टीवी से इन्फ्लुएंस होते हैं, मीडिया से। मैं 2 कंपनियों के नाम बताता हूं, आप उनका प्रोडक्ट देखिए, अधिकतर प्रोडक्ट्स में जो बिस्किट वगैरह है उनमें पाम ऑयल यूज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हम पलट के नहीं देखते। हमारे घर में जब छोटा बेबी आता है हम सबसे पहले क्या लेके आते हैं, जॉनसन एंड जॉनसन पर अमेरिका में कितने रुपए का जुर्माना लगा है एक बार देखना, तो हमको अच्छा लगता है। क्यों है ये सब? क्योंकि ना तो हम क्वेश्चन करते हैं और ना ही हम जानना चाहते हैं। अब वहां क्या चलता है, अब वहां मक्के का पाउडर चलता है, जो हम खाते हैं वही मक्के का पाउडर चलता है बच्चों को लगाने के लिए। लेकिन अभी भी अगर आप भारत में देखोगे तो वो जॉनसन एंड जॉनसन धड़ल्ले से बिक रहा है, जो चूंकि कानून नहीं है, जो कंपनी इंडिया के लिए प्रोडक्ट बनाती है वही कंपनी जब दूसरी कंट्री के लिए प्रोडक्ट बनाती है, उसके स्टैंडर्ड, क्वालिटी और इंग्रेडिएंट में जमीन आसमान का फर्क होता है। क्लैरिटी इसलिए जरूरी है, मैंने अभी बता दिया, अगर क्लैरिटी जरूरी नहीं है तो फिर आप उसी में फंसे रहेंगे। कभी डाइट चार्ट यूज करेंगे, कभी जिम की मेंबरशिप ले लेंगे, कभी हर्बल लाइफ यूज करेंगे, कभी XYZ बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो उसी के चक्कर में आप फंसे रहेंगे। तो ये क्या है, ये सब आपको भ्रम में फंसा के रखेंगे। फिर लास्ट में क्या होता है, आदमी होप खो देता है, तो अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, फिर वो वापस YouTube पर पहुंच जाता है। जब आप एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपके साथ और भी पेशेंट जाते होंगे, आप देखते होंगे, तब आप कहते हैं कि नहीं, आपको डॉक्टर ने पैरासीटामोल लिखा है, मैं भी पैरासीटामोल खा लेती हूं। आपको डॉक्टर ने पेनिसिलिन लिखा है, मैं भी पेनिसिलिन लगवा लेती हूँ या लगवा लेती हूँ, नहीं कहते ना। ये आपको डॉक्टर ने ड्रिप चढ़ाई है, मैं भी चढ़वा लेता हूं, नहीं। नेचुरोपैथी में जरूर होता है, अरे डॉक्टर को बोल के ये ले लेना। अरे जो डॉक्टर आपको देख रहा है उसे पता है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। इंफॉर्मेशन इधर से आ रही, इधर से आ रही, आप सब अपने आप में, इंक्लूडिंग मी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है चलती फिरती घूमती हुई, है ना। सुबह से ज्ञान चालू हो जाता है, इतना ज्ञान आता है कि पता ही नहीं है, वो कम पड़ जाता है, मतलब उसकी मेमोरी फुल हो जाती है। तो आप जहां आए हैं उस इंस्टीट्यूशन पर और आपका जो डॉक्टर है उसके ऊपर भरोसा। जब आप प्लेन में बैठ जाते हैं, जब आप ट्रेन में बैठ जाते हैं, जब आप कार में बैठ जाते हैं, तो आप पायलट और ड्राइवर को बताने नहीं जाते कि उसको प्लेन कैसे चला जाते हैं। कोई जाता हो तो यहां पर भी आपका जो डॉक्टर आपको दे रहा है उसको फॉलो करिए। यही नहीं, आप कभी भी किसी भी सेंटर में जाएं वहां वही करिए, ठीक है। आपकी समस्या जब सॉल्व होगी तो जितनी खुशी आपको होगी उससे कई गुना ज्यादा आपके डॉक्टर को होगी। क्यों? वो उसका एक अचीवमेंट है कि हाँ ये केस मैंने लिया और इसको मैंने सॉल्व किया। और ये कंपैरिजन करना बंद कर दिए। 5 साल पहले मैं आया था, मेरा 5 किलो वेट कम हुआ था, इस बार 2 किलो कम हुआ, इस बार 2 किलो कम हुआ। और आप 5-10 साल बाद आओगे तो हो सकता है कि 2 किलो भी कम ना हो। जो 5 साल पहले आप थे वो आज आप नहीं है। जो आप आज है वो आने वाले 5 सालों में नहीं रहेंगे, ठीक है। हर रोज आपके पास टीवी में ऐड आएगा, मोटापा घटाओ, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो।
उन सब से होना जाना कुछ नहीं है। आपको अपना डिसिप्लिन फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है तो ठीक है, और प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो जो उस फील्ड से जुड़ा हुआ बंदा है, जिसको आप हेल्थ कोच कहें, डॉक्टर कहें, XYZ जो भी कहें, उसको फॉलो करिए। लास्ट, किसी चमत्कार के होने की उम्मीद मत करिए। पेशेंस इज द की। पेशेंस एंड फेथ। जब आप प्लेन में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, सीट बेल्ट लगा के छोड़ देते हैं ना, वो क्या है? वो आपका फेथ है, भरोसा है ना। और पेशेंस भी है कि मैं 10 घंटे में, 4 घंटे में, 12 घंटे में पहुंच जाऊंगा। इसमें एक चीज और है, डायरेक्शन। मान लीजिए मुझे बॉम्बे पहुंचना है, अगर मैंने सही दिशा पकड़ ली, मैं ना कार से जाऊं, ना बाइक से जाऊं, ना मैं प्लेन से जाऊं, तो मैं सिर्फ पैदल चलना भी शुरू करूंगा तो एक निश्चित समय में मैं बॉम्बे पहुंच जाऊंगा। लेकिन अगर मेरा डायरेक्शन गलत है तो चाहे मैं एरोप्लेन में बैठ जाऊं, 2 दिन क्या, 4 दिन क्या, 10 दिन में भी बॉम्बे नहीं पहुंचूंगा। डायरेक्शन, पेशेंस, फेथ इज द की। पेशेंस और फेथ इसलिए कि किसी को लगता है मैं 1 महीने में 10 किलो कम कर लूं। आप कर सकते हैं, हम भी करवा सकते हैं, लेकिन जब आप 1 महीने में 10 किलो कम कर लेंगे तो रिवर्स जब मारेगा तो 10 की जगह 15 आएगा कम से कम। अगर आप हर महीने 2 से 3 किलो के बीच में कम करके चलेंगे, जिसमें आपको भूखों भी नहीं मरना पड़ेगा, आपको मन भी नहीं मारना पड़ेगा, आपको क्रश डाइटिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, और आप धीमे धीमे 2-2, 3-3 किलो करते करते आप अपने टारगेट पर पहुंच जाओगे। तो पेशेंस एंड फेथ। पेशेंस इसलिए कि अगर आप छोटा छोटा करोगे तो हो जाएगा, और आप जल्दबाजी के चक्कर में रहेंगे तो जल्दी का काम। तो अब आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। अब अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, पहली लाइन थी भक्त के वश में है भगवान, और लास्ट लाइन है जीव के बस में है इंसान।